सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। हाय पायलवान, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। हमारी जो ये सोलमेट की रीडिंग है, इसमें हम आपके पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हमारे पास उसके लिए मैं कुछ चार्म्स यूज़ करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं जो आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्चून कुकीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर कुछ रैंडम फैक्ट्स जो कि आपके जो पर्सन हैं उनके व्यवहार के बारे में और भी जानने में हमारी जो मदद करेंगे। प्लस इसके साथ साथ हमारे पास ये 3 सॉन्ग्स हैं। मैंने ये कुछ 3 सॉन्ग्स हर पायल के लिए क्रिएट किए हैं जो कि पॉसिबली आपके पर्सन के फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा एक और बात, मैं इस रीडिंग में मिनिएचर जो मेरे कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स, मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। तो शुरू करते हैं आपके रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन पॉसिबली क्या हो सकता है। तो पायल 1, सबसे पहले है हमारे पास जो ज़ोडिएक साइन का जो पहला कार्ड है वो है कैप्रिकॉर्न राइजिंग। तो मकर राशि, उनकी आपके पर्सन की पॉसिबली मकर राशि का साइन हो सकता है उनका सन मून राइजिंग। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मकर राइजिंग साइन है उनका, आपके पर्सन का, ठीक है। दूसरा है हमारे पास लिब्रा मून। तो तुला राशि, जो तुला सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है और राइजिंग साइन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिब्रा मून स्पेसिफिकली है। सो तुला राशि दूसरा साइन है हमारे पास। तीसरा है वाओ सैजिटेरियस, इंटरेस्टिंग। हमारे पास अर्थ, एयर और फायर 3 साइंस हैं। तो सैजिटेरियस धनु राशि, उनका जो सन साइन है स्पेसिफिकली वो सैजिटेरियस हो सकता है, धनु राशि का हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। वो फायर साइन में लियो और एरीज भी हो सकते हैं। तो साइन में है मकर, तुला और धनु, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये है उनके कुछ ज़ोडिएक साइन के बारे में। अब हम उनके टैरो कार्ड्स देखते हैं। मैं यूज़ करूँगी मेरे मिनिएचर टैरो कार्ड्स। तो सबसे पहले है इंटरेस्टिंग, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है, ये क्वीन है अपनी बातों को ये बहुत ही बुलंदगी के साथ, बिना डरे हुए, बहुत साहस के साथ अपनी बातों को लोगों के सामने रखती है। इसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। पहली बात, ये किसी भी चीज़ से डरती नहीं, बहुत ब्लंट बिहेवियर होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो इससे मुझे यही समझ में आता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका मन बहुत साफ है और इसी वजह से वो बातों को शुगर कोट नहीं करते हैं। जो सच है उसे वैसे ही बता देंगे, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही व्यक्त करेंगे। तो ये बहुत अच्छी निशानी है, बहुत अच्छा गुण होता है मेरे हिसाब से। और मैं दिल से मानती हूँ कि जो लोग बिना डरे हुए और बहुत ही सच्चाई के साथ अपनी बातों को सामने रखते हैं ना, उनका मन बहुत साफ होता है, वो उनके मन में मैल नहीं होती। तो कंग्रेचुलेशंस पायल 1, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है आपके पार्टनर में ये, मैं बहुत खुश हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, अनदर एयर साइन। तो डेफिनेटली एयर साइन की एयर एनर्जी ज़्यादा है। जस्टिस कार्ड, ये भी कर्मा का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। आपका जो पार्टनर है वो लीगल मैटर्स, जैसे कि हो सकता है कि वो एडवोकेट्स हों या फिर वो लीगली कोई भी ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत हो और जहाँ पर कागजी काम मुझे बहुत नज़र आ रहा है, जैसे कागजी काम बहुत होता हो जहाँ पर। तो जस्टिस कार्ड जो है ये कर्मा का भी कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है। मेरे हिसाब से जो आपके पार्टनर है ना, वो लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे लोग उनको ट्रीट करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो ना तो किसी को अगर कोई उन्हें तकलीफ देता है तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी सराहना ही करते रहेंगे, नहीं। अगर कोई उनका बुरा करेगा तो वो भी करेंगे, अगर कोई उनका अच्छा करेगा तो वो उनका भी अच्छा करेंगे। मतलब बहुत ही, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली ही एनर्जी है ये कि
बहुत ही बुलंद स्वभाव मुझे महसूस हो रहा है आपके पार्टनर का। जैसे कि जो जैसा है ना उसे वैसा ही ट्रीट करना और उससे वैसे ही तरीके से बात करना, ये बहुत खुले मिजाजी की निशानी होती है। बहुत खुला स्वभाव होता है जिन लोगों का, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। तो अगेन बहुत ही खूबसूरत हमें उनके बारे में जो ये गुण है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पार्टनर के बारे में। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, ये कार्ड है बिजी। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी हो ना तो उसके बारे में ये संकेत देता है। तो मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है ना, उनका जो करियर है, सबसे पहली बात तो वो वेले नहीं है जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वेले, वो वेले नहीं है बिल्कुल भी। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, ये है अपनी लाइफ को बैलेंस करना और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बाखूबी निभाना। और मुझे लग रहा है वो काफ़ी अच्छे ओहदे पर है, उनका जो करियर है ना वो वेल सेटल्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से। हमारे पास है नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ कप्स। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी महसूस करते हैं, आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और क्योंकि वो बहुत ब्लंट स्वभाव के हैं। इसकी वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनकी निंदा भी करते होंगे। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जो भी इंसान मतलब सच्चाई के साथ अपनी बातों को आगे रखता है ना, उनके दुश्मन बहुत होते हैं, उनकी निंदा करने वाले बहुत होते हैं। और मुझे इस कार्ड से यही लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो उनसे जलन करते हैं, उनके अंदर इतने सारे अच्छे गुण हैं कि लोग उनसे जलन करते हैं और उसकी वजह से कभी कभी ना वो भी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, कभी कभी वो भी एग्जॉस्ट जो है ना वो महसूस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मुझे डामाडोल कैसे कहते हैं उसे हिंदी में मुझे पता नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मुझे लग रही है। वाओ, 2 ऑफ कप्स। देखिए ये सोलमेट की ही रीडिंग है, तो सोलमेट का ही ये कार्ड है, आपको पता होगा। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो कार्ड है ये मुझे हमेशा नए रिश्ते के बारे में संकेत देता है, जैसा कि कुछ नया रिश्ता हो, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है आपका जो एस्टैब्लिश्ड अभी जो आपका रिश्ता है, हो सकता है वही शख्स आपका पार्टनर हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मुझे नया पार्टनर जिससे अभी तक आप मिले ना हो, या फिर अभी जैसे आपकी बात होनी शुरू हुई हो, बहुत ही नई एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। तो 2 ऑफ कप्स। और लास्टली हमारे पास है द चैरियट। ये कार्ड है कैंसर का, स्पेसिफिकली टैरो में जो कैंसर साइन है वो उसका ये जो कार्ड है उसे रिप्रेजेंट करता है, द चैरियट। तो ये जो कार्ड है अगेन ये फतेह का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। मैंने जैसे पहले कहा, मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और उनका डिसीजन लेने की जो उनकी पावर है कि अगर कोई डिसीजन, अगर किसी पद पर हो, किसी ओहदे पर हो और काम के ज़रिए में, तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी मतलब उनका जो दिल है दिमाग है वो दोनों बैलेंस है और वो अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उनका करियर में डिसीजन लेने का बात हो या फिर उनके परिवार में। और ये जो शख्स है ये जिम्मेदारी की ओर भी इशारा करता है कि ये जो शख्स होता है चैरियट, ये अपनी जिम्मेदारियों को भी अगेन बहुत ही बखूबी के साथ निभाता है। ये नन यांग है हमारे पास, तो डेफिनेटली सोलमेट तो है ही ये शख्स आपका। प्लस इसे गाड़ियों का भी बहुत शौक हो सकता है, इसे जैसे नई नई गाड़ियाँ लेना, नई चीज़ें, नया एडवेंचर, ट्रैवल करना हो सकता है आपके शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ट्रैवल का भी कार्ड है। तो ये कुछ गुण हैं आपके पार्टनर के बारे में। हमारे पास इसके अलावा कुछ और मिनिएचर कार्ड हैं, ये भी मेरा फेवरेट डेक है तो मैं इसका भी इस्तेमाल करना चाहती थी। सबसे पहले है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। हमारे पास है अर्थ एनर्जी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये शख्स काफ़ी अच्छे ओहदे पर है, तो ये धनी भी बहुत हो सकता है ये शख्स। और मुझे इससे ये लग रहा है कि ये इनकी जो परिवार भी है ना, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है तो मुझे ये इनहेरिटेंस भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है आपका जो ये शख्स है बहुत ही धनी परिवार से भी बिलोंग करते हो, इनके जो माता पिता भी हों वो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स भी अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं और इनका जो विरासत है वो काफ़ी मुझे बड़ी नज़र आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि
चाहे इनके परिवार में बहुत धन है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये शख्स जो है ना, ये सेल्फ मेड मैन है, ये सेल्फ मेड वुमन है। ये अपने परिवार के पैसों पर ऐशो आराम करने वाले लोग नहीं है। ये वो किंग है कि जो खुद की मेहनत पर अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस इस पाइल 1 की। तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, तो खुशियों का कार्ड। इससे मुझे ये संकेत मिल रहा है कि ये जो भी आपका पार्टनर है, इनका परिवार बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में भी रहते हों। और मुझे ना खास करके इनके जो कज़न्स हैं, इस शख्स के बहुत सारे कज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है इनके सिबलिंग ज़्यादा ना हो, लेकिन इनके कज़न्स बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं आपके शख्स के। लास्टली है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अनदर 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सब कुछ अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है, राइट? बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता। तो मुझे ये लग रहा है ये शख्स कभी कभी थोड़े से, आपका जो शख्स है वो झगड़ालू भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। इन्हें थोड़ा सा गुस्सा है ना, मुझे लगता है इन्हें गुस्से की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और इन्हें गुस्सा है जो है वो बहुत जल्दी आता है। अगर आप इन्हें उत्तेजित कर दें छोटी सी बात पर, तो ये हो जाएंगे जल्दी उत्तेजित। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है इनकी, लेकिन इनका मन बहुत साफ है और इन्हें थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप से मुझे हीलिंग भी नज़र आ रही है। तो ये कुछ जो विशेषताएं हैं आपके पर्सन के बारे में वो देख ली हैं हमने। अब जो है हम उनके फॉर्चून कुकीज़ हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है काइंडनेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी दयालु हो सकते हैं आपके शख्स, बहुत ही खूबसूरत। जैसा कि मैंने पहले कहा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, वैसी एनर्जी है। वैल्यूएबल, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपका शख्स है ना, उनके पास बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें हो सकती हैं। उनका हो सकता है उन्हें महंगी गाड़ियाँ लेना पसंद हो, या उन्हें गोल्ड या फिर ज्वेलरी जैसे डायमंड्स वगैरह बहुत पसंद हो सकता है उनके पास एक्सपेंसिव वॉचेस हों, रिस्ट वॉच जो होती हैं। तो वैल्यूएबल से मुझे लग्जरी की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं। लास्टली है हमारे पास, लुक एट दैट, ट्रस्ट। तो ये जो भी शख्स है ना, ये बहुत ऑनेस्ट है। मैंने पहले ही कहा दिया, जो ये जो क्वीन ऑफ सोल्स है ना, ये काफ़ी ईमानदार होती है। इसका मन साफ होता है, इसलिए ये सफाई के साथ अपनी बातों को भी सामने रखती है। तो आपका पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, बहुत ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, और वो ऐसा ही व्यवहार आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपकी फॉर्चून कुकीज़ तो होगी ये। इसके अलावा हमारे पास कुछ नंबर हैं, नंबर 5 एंड नंबर 2, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 4, नंबर अगेन 5 एंड 6, तो 5 नंबर चेंज का नंबर होता है। वाह, हमारे पास यहाँ भी है 5 नंबर। तो 5 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट नंबर भी होता है, और ये चेंज का नंबर होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। उनकी बर्थ डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, कुछ उनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं इनमें से ये, और 4 भी हैं और 2 भी हैं। तो हमारे पास है 2, 2, 5, 5, 4 एंड 6। तो ये नंबर आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नंबर 8 भी है, नंबर 8, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और आई थिंक मेरे पास एक और नंबर है, या नंबर 2, अगेन नंबर 2 जो है, तो हमारे पास अब 3 हो गए हैं, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 6 एंड 8। ये नंबर उनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब हम उनके लेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास M। तो कुछ लोगों के लिए ये जो लेटर है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, उनके नाम का अक्षर हो सकता है M, C, A, Z, Z। ऑलराइट, ये Z थोड़ा सा ना नखरे दिखा रहा है। ऑलराइट, हमारे पास है S, बहुत ही खूबसूरत। हमारे पास है G, Y, वाओ, वी हैव अनदर Y, इंटरेस्टिंग। और हमारे पास है T, T। ऑलराइट, तो ये आपके कुछ पर्सन के नाम के अक्षर हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं
उनकी जो विशेषताएं कुछ उनके व्यवहार में क्या हो सकती हैं। सबसे पहले है उनकी हाइट। इंटरेस्टिंग, 5 फुट 10 इंच उनकी हाइट हो सकती है गाइस। जो उनकी हाइट है 5 फुट 10 इंच हो सकती है। अगेन ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, और ये बहुत ही रैंडम इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो हाइट है उनकी 5 फुट 10 इंच। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटिफुल हेयर। तो इस शख्स के बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, कोई जिसके लिए भी आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बालों को मेंटेन करते हैं, ऐसा सुना मुझे एकदम से। तो ब्यूटिफुल हेयर और कॉफी लवर। ओह माय गॉड, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है खुद को। मैं कम करने की कोशिश में हूँ उससे वैसे। तो कॉफ़ी आपके पार्टनर को हो सकता है, जो कॉफ़ी उन्हें बहुत पसंद हो सकती है आपके पार्टनर को। हमारे पास है गुच्ची। ओह माय गॉड, मैंने पहले ही कहा कि ये लग्जरियस चीज़ें आपके शख्स को पसंद हो सकती हैं, तो हो सकता है उन्हें गुच्ची ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद हो। इंटरेस्टिंग गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास है ड्राइंग। हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो आर्ट भी उन्हें ज़्यादा पसंद हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये उनका करियर नहीं है, ये उनकी हॉबी है। ये जो ड्राइंग है ना, ये उनकी हॉबी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक वेल सेटल्ड आर्टिस्ट है, ये उनकी साइड हॉबी जैसे। करियर उनका ना कुछ जैसे फाइनेंसेस मुझे सुनाई दे रहा है, और जैसे कोई कागजी काम हो, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। हमारे पास है बिग नोज। तो इनका नाक इस शख्स का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बहुत ही रैंडम इंफॉर्मेशन है, बड़ा नाक हो सकता है इनका। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर वॉक। तो इस शख्स को कभी कभी टाइम आउट भी पसंद है, स्विच ऑफ, जिसे मैं आसान शब्दों में कहूँ, स्विच ऑफ कर देना टीवी को भी, फ़ोन को भी, और फिर अपने आप को नेचर के साथ जोड़ना, अपने मन को शांत करना। तो नेचर वॉक, चलना, सैर करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिग लिप्स। वाओ, वी हैव बिग नोज एंड बिग लिप्स। तो मुझे इससे पता क्या समझ में आ रहा है कि उनके जो नैन नक्श है ना, वो बहुत निखरे हुए हैं। जो आपका जो शख्स है ना, वो बहुत ही, मुझे प्रियंका चोपड़ा जैसे बहुत ही नैन नक्श जिनके बहुत प्रोमिनेंट, जो कि बहुत ही दिखने में उजागर हों, यू नो, काफ़ी अट्रैक्टिव फेस जैसे ना, मुझे वैसा लग रहा है आपके पार्टनर का। लिब्रा है हमारे पास साइन, तो वो खूबसूरती का ही साइन है, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। रंग उन्हें कौन कौन से पसंद हो सकते हैं? ब्लू, वाइट, ग्रीन, नीला, सफ़ेद और हरा, ये जो रंग है उन्हें पसंद हो सकते हैं। आगे है हमारे पास उनका जो ब्लड ग्रुप है गाइस, वो हो सकता है O पॉजिटिव। मुझे ये भी लग रहा है कि उनका व्यवहार भी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी जिंदा दिल इंसान जैसे मुझे लग रहा है वैसे हैं आपके शख्स। और है हमारे पास नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो मैंने जैसे पहले ही कहा, ये शख्स वेल सेटल्ड हो सकता है, इनका जो करियर है वो काफ़ी सेटल्ड हो सकते हैं। ये अच्छी जॉब, अच्छे ओहदे पर हैं आपके ये जो भी पार्टनर हैं, तो बहुत खूबसूरत। हमारे पास है हॉर्स राइडिंग। इस शख्स को घुड़सवारी का भी शौक हो सकता है, इन्हें घोड़े बहुत पसंद हो सकते हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनके घर में भी ना घोड़े की कोई तस्वीर हो सकती है। ये एक अलग से साइन है आप लोगों के लिए, पाइल 1 के लिए। आपके शख्स के घर में या उनके कमरे में ना घोड़े की कोई तस्वीर हो सकती है, खास करके भागते हुए घोड़ों की। उन्हें घोड़े बहुत पसंद होंगे, और हो सकता है वो घुड़सवारी करते भी हों, आप में से कुछ लोगों के लिए। अगेन हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ब्राउन आईज। तो उनकी आंखों का जो रंग है वो लाइट ब्राउन हो सकता है। अगेन मुझे यही सुनाई दे रहा है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपका जो भी पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। हमारे पास है बुक वॉर्म। तो उन्हें किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद हो सकता है।
तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपके पर्सन के बारे में। अब हम देख लेते हैं उनके सॉन्ग कौन कौन से उनके फेवरेट हो सकते हैं। सबसे पहला है नुसरत फ़तेह अली खान का तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो ये एक गाना जो है उन्हें पसंद हो सकता है पॉसिबली आपके पर्सन को। बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। दूसरा है वुप्स, वाह, ये लता जी का गाना है, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। तो ये भी उनका एक गाना जो है उन्हें पसंद हो सकता है आपके पर्सन को। बहुत ही खूबसूरत। नुसरत साहब, लता मंगेशकर, ये तो संगीत के कैसे कहूँ कि यूनिवर्सिटी हैं, तो अच्छी पसंद है आपके पर्सन की गानों में, संगीत में। लास्टली है हमारे पास तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, वो ओम शांति ओम का जो संगीत गाना है, ये दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जो मूवी है ओम शांति ओम, तो ये भी गाना उन्हें पसंद हो सकता है। काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है ये, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी रोमांटिक मिजाज के भी हों। अब जो है हम आपके जो चार्म्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये सीख कबाब। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उन्हें कबाब बहुत पसंद हो। कुछ लोगों के लिए ये वेजिटेरियन कबाब हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, तो उन्हें सीख कबाब बहुत पसंद हो सकता है। दूसरा है हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़, और ये मैकडॉनल्ड्स की ओर इशारा करते हैं मुझे, तो हो सकता है उन्हें मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद हो, बर्गर खाना बहुत पसंद हो, और ख़ास करके उन्हें फ्रेंच फ्राइज़, तला हुआ खाना खाना बहुत पसंद हो सकता है आपके पार्टनर को। हमारे पास है पाइनएप्पल, तो फ्रूट्स में उन्हें पाइनएप्पल पसंद हो सकता है। ये डिटॉक्स में भी काम करता है। अगर आप ज़्यादा तली मली चीज़ें खाते हैं ना, तो अगर आप, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है, तो ये डिटॉक्स में भी हमारी हेल्प करता है। अगेन मुझे सुनाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना वो काफ़ी बैलेंस्ड है। देखिए, वो तली मली चीज़ें भी खाते हैं लेकिन वो हेल्दी चीज़ें भी खाते हैं, खुद को डिटॉक्स भी करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइस। वाह, हमारे पास है ये शंख, इंटरेस्टिंग। इससे मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना उनके घर में भी शंख हो सकता है, उन्हें शंख बजाना भी बहुत पसंद हो सकता है वो बहुत ही रिलीजियस फैमिली, मुझे शंख से रिलीजन ही नज़र आ रहा है। हो सकता है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी रिलीजियस फैमिली से हों, खास करके उनके मदर जो हैं, और उनके घर में कोई ना कोई शंख ज़रूर बजाता है। उनके घर में ये शंख हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल, वाओ, कमिटमेंट। आई थिंक अभी आपका ये शख्स, जिनके लिए ये नया रिश्ता है उनके लिए कह रही हूँ, ये शख्स अभी सिंगल है, और जब आप इस शख्स से मिलेंगे ना, ये शख्स बिल्कुल रेडी होगा शादी करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, डेफिनेटली। अगर ये आप अभी आप इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये शख्स आपसे शादी के बारे में बात कर सकता है, ये शादी भी चाह सकता है। अगर आप शादी के बंधन में ऑलरेडी बन चुके हैं तो मुझे ये बच्चों की ओर इशारा करता है, प्रोग्रेस होती मुझे नज़र आ रही है। हमारे पास है ये फायरफ्लाई, इंटरेस्टिंग। ये ग्रीन फायरफ्लाई है, तो ये हार्ट चक्रा की ओर मुझे संकेत देती है। हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो हार्ट चक्रा की तरफ से जो है उनका जो लाइफ वो ऑपरेट करते हैं, उनका हार्ट सेंटर जो है वो काफ़ी ओपन हो सकता है। सेकंड लास्टली हमारे पास है ये हरा स्टोन, तो उनके जो हाथ में ये हरा स्टोन हो सकता है, या वो कुछ भी ऐसा, कुछ चीज़ ऐसी वो कैरी कर सकते हैं इस रंग की। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये अगेन रिंग ही नज़र आ रही है। हो सकता है उनके हाथ में ना इस हरे रंग की कोई रिंग हो, कोई ऐसा स्टोन हो सकता है उनकी उंगली में। लास्टली हमारे पास है ये वीडियो गेम का जो ये रिमोट कंट्रोल है, तो उन्हें वीडियो गेम्स खेलना भी हो सकता है बहुत पसंद हो, अपने कज़न्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, खास करके अपने पिताजी के साथ। मुझे पता नहीं मुझे क्यों सुना, लेकिन मुझे लगता है कि उनका और उनके पिताजी का बहुत अच्छा रिश्ता है, दोस्तों वाला रिश्ता है, और हो सकता है कि वो अपने पापा के साथ मिलकर ना कभी कभी वीडियो गेम्स खेलते हों। तो ये है पायल 1 के लिए रीडिंग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आई नो, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी सबके लिए, ताकि आपको अगर बाद में भी आपको आकर देखना हो बार बार, तो आप आसानी से आकर देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, ये पूरा सेटअप अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत की है गाइस, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रीडिंग, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए
बाय बाय। हाय पायल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है आपके सोलमेट के उनकी जो भी विशेषताएं हैं हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है कुछ चार्म्स, कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स। हमारे पास कुछ फॉर्चून कुकीज भी हैं और यहाँ पर है हमारे पास कुछ रैंडम फैक्ट्स आपके पर्सन के बारे में। प्लस हमारे पास 3 सॉन्ग्स हैं। मैंने हर पायल के लिए 3 सॉन्ग्स जो हैं वो चूज़ किए हैं, जो कि पॉसिबली आपके पर्सन के फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं मिनिएचर कार्ड्स यूज़ करूँगी आपके पर्सन के बारे में जानने के लिए। और शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। आपके पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन है पॉसिबली वो क्या हो सकता है, उसके लिए 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। तो शुरू करते हैं पहले कार्ड से। सबसे पहले है कैप्रिकॉन सन। इंटरेस्टिंग, ये पायल 1 में भी निकला था ये कार्ड। कैप्रिकॉन सन, तो मकर राशि हो सकती है उनकी, सन मून राइजिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कैप्रिकॉन सन स्पेसिफिकली हो सकता है। दूसरा है हमारे पास स्कॉर्पियो सन, अनदर सन। वाओ, मेरा जो डेक है ना गाइज उसमें सन मून राइजिंग सभी कार्ड्स मिक्स हैं। तो आपके लिए 2 सन कार्ड निकले हैं। तो कैप्रिकॉन मकर और स्कॉर्पियो, ये वृश्चिक राशि इसे शायद हिंदी में बोलते हैं। तो स्कॉर्पियो सन जो है उनका हो सकता है। लास्टली है हमारे पास लियो राइजिंग। इंटरेस्टिंग, तो वो सिंह राशि के भी हो सकते हैं। मकर, वृश्चिक और सिंह राशि, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और लियो, ये सन मून राइजिंग आपके शख्स का हो सकता है। अब देख लेते हैं उनके टैरो की जो गाइडेंस है। हमारे पास है ये मिनिएचर टैरो डेक, मुझे बहुत पसंद है। मैंने खास इस जेन गार्डन के लिए ही इसे ऑर्डर किया था अमेजोन से। सबसे पहले है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल। इंटरेस्टिंग, आई थिंक आपकी शख्स जो है ना वो काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी ना शायद उन्हें उनके मेहनत का जो फल है ना वो टाइम पर नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके शख्स मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें शायद उनका फल मिलने में, उनकी मेहनत का फल मिलने में ना काफ़ी समय लग जाता हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी सारे साइकिल्स में फंसे हुए हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है ना वो काफ़ी सारे साइकिल्स, मतलब उनका जो करियर वाइज या पर्सनल उनकी लाइफ ना काफ़ी सब्र, जैसे कुदरत उनकी सब्र का इम्तिहान लेती हो, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड से। बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये शख्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। वॉन्ड्स हैं तो भाई साहब, वॉन्ड्स तो क्रिएटिविटी की ओर इशारा करते हैं कि ये जो भी शख्स है ना इसके अंदर इतनी कला हो सकती है। ये पेज है, देखिए यहाँ पे ये पेज शो हो रहा है ना, तो पेज के बाद नाइट होता है और फिर किंग होता है, राइट। तो इस शख्स में क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की। चाहे इन्हें फिलहाल अभी इतनी सक्सेस ना मिलती हो, लेकिन इनमें पोटेंशियल बहुत है अपने लिए एक बड़ा सा साम्राज्य को क्रिएट करने की। और ये शख्स काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी इंस्पायर भी करता है। चाहे अभी ये पेज की अवस्था में ये शख्स मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्टिल लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। दूसरों को प्रोत्साहन देना, पॉजिटिविटी देना इस शख्स को बहुत पसंद होगी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओह लुक एट दैट 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य, और मैंने कार्ड्स देखे नहीं है, आई स्वेयर मैंने कार्ड्स को पहले नहीं देखा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का ये रिकग्निशन के बारे में बात करता है, फेम के बारे में बात करता है। जब आपकी कला को सराहना मिले, जब आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपने बहुत मेहनत की उस परफॉर्मेंस के लिए, और जब वो परफॉर्मेंस खड़ी हुई ना तो सारे ऑडियंस खड़ी होकर तालियां मार रही थी आपके लिए। वैसी एनर्जी है कि आपके टैलेंट को, आपकी मेहनत को प्रोत्साहन मिलना, उसको सराहना मिलना। तो मुझे लगता है, मैंने जैसे पहले कहा इस कार्ड से, कि ये जो भी शख्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इस शख्स में फेम हासिल करने की और अपना नाम बड़ा करने की। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये शख्स, आप में से कुछ लोगों का जो पार्टनर है ना वो एक्टर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यूट्यूबर हो सकता है आपका पार्टनर, कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। हालांकि यहाँ पर लीब्रा कार्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मुझे लीब्रा की एनर्जी महसूस हो रही। तो तुला राशि का भी हो सकता है आपका शख्स। माई गॉड, लुक एट दैट, आई लव स्पिरिट। जब आप कोई मैसेज दें और स्पिरिट उस बात को कंफर्म कर देना, तो
एज अ टैरो रीडर ये कितना सेटिस्फाइंग है, मैंने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आई स्वेयर। तो सन कार्ड ये किसकी ओर इशारा करता है? ये एक्टर्स, मैं जब भी इस शख्स को करियर की रीडिंग में यूज़ करती हूँ ना इस कार्ड को, तो मुझे ये एक्टर्स जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जिनका बड़ी बड़ी पार्टियों में उठना बैठना, वैसी एनर्जी है ये गाइस। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वो उनका ताल्लुकात हो सकता है कोई ना कोई, और वो शायद एक्टर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये संगीत भी हो सकता है। और मुझे ये लगता है ये जो भी शख्स है ना, इसकी आदत है दूसरे जो उदास लोग हैं उनके जीवन में खुशियां भरना। ये इसकी आदत है इस शख्स की, जैसे इसकी खूबी कह लीजिए, आदत भी नहीं, इसकी खूबी है इस शख्स की कि ये दूसरे लोगों के जीवन में खुशियां भरना इसे अच्छा लगता है। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये शख्स, मुझे हीलर शब्द सुना एकदम से, हीलर, तो हो सकता है ये ह्यूमैनिटेरियन के जो काम हैं, दूसरों की भलाई करना, एनजीओज, इन सब कामों में भी ये शख्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, चैरिटी वर्क। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, अनदर मेजर आर्काना, मैजिशियन। तो इस शख्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काफ़ी दिलचस्पी हो सकती है। हो सकता है ये शख्स को टैरो रीडिंग्स, आप ही, क्योंकि आप ही देखिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो आप ही की तरह ये शख्स को भी टैरो रीडिंग्स देखना बहुत पसंद होता हो। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की मुलाकात ना टैरो रीडिंग की जो कमेंट सेक्शन है वहीं से हो। आप में से शायद कुछ लोगों की जान पहचान ऐसे ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन आप अपने शख्स को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। और मुझे लगता है ये शख्स बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहता है, और इसमें कैपेबिलिटी है। ये मैजिशियन है ये शख्स, और ये कुछ भी चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत गाइस। ओह माय गॉड, आई स्वेयर टू गॉड कि माय गॉड, अभी मैं क्या बोलूं। अनदर मेजर आर्काना गाइस, 3 मेजर आर्काना है, द सन, द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। ये आखिरी मेजर आर्काना है टैरो कार्ड में, तो साइकिल कंप्लीट। और मुझे इससे यह लग रहा है कि इस शख्स का अगर कोई लाइफ पर्पस की अगर बात करें इस शख्स की, तो वो ह्यूमैनिटेरियन काम जो है, लोगों की भलाई करना, दूसरों के बारे में अच्छे कार्य करना, चैरिटी वर्क, और इसे फेम भी चाहिए और इसे दूसरों की भलाई भी करनी, ये वैसी एनर्जी है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि इसे फेम नहीं चाहिए, इस शख्स को फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, लेकिन इसे दूसरों की हेल्प भी करनी है। इसका मन वैसा दयालु भी है ये शख्स। तो वर्ल्ड कार्ड जो है ये ट्रैवल के बारे में भी इशारा करता है, तो हो सकता है आपके पर्सन को ट्रैवल भी बहुत पसंद हो सकती है। हमारे पास ये कुछ और मिनिएचर कार्ड है, ये अनदर डेक है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, और मैंने ये स्पेशली जो सारा सेटअप है इसी रीडिंग के लिए मैंने इन सब चीज़ों को खरीदा है। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो इस शख्स का जो पास्ट है ना, हो सकता है उसमें बहुत बुरा उनका एक पास्ट में कोई ब्रेकअप हो सकता है। इस शख्स का काफ़ी लंबा चला होगा उनका वो रिलेशनशिप, और ऑल ऑफ अ सडन वो रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप हो गया, और उसकी वजह से ये शख्स काफ़ी उदास भी हो सकते हैं जब आप इस शख्स से मिलेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन ट्रैवल का कार्ड है। मुझे ये भी सुन रहा है कि ये शख्स कोई दूसरी स्टेट या दूसरे रिलीजन से या दूसरी कंट्री से हो सकता है, आपसे बिल्कुल मतलब परे, आपसे बिल्कुल अलग होगा ये शख्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई दूसरे धर्म का हो सकता है, दूसरे स्टेट का हो सकता है, और दूसरे कंट्री का भी हो सकता है ये शख्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए हमारे पास 3 मेजर आर्काना है, तो डेफिनेटली इस शख्स का लाइफ पर्पस तो है ही बड़ा, और जिन लोगों का भी लाइफ पर्पस बड़ा होता है उनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत होती हैं, परेशानियां बहुत होती हैं। और मुझे इससे यही समझ में आ रहा है कि आपका जो भी शख्स है वो काफ़ी सारे साइकिल्स में फंसे हो सकते हैं जब आप इनसे मिलेंगे, और हो सकता है जब आप इनसे मिलें, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं, आप इस शख्स की हेल्प कर सकते हैं इस 8 ऑफ सोर्ड्स की जो ये एनर्जी है उससे बाहर निकलने में। तो ये है आपके टैरो की गाइडेंस गाइस। अब हम देख लेते हैं आपके कुछ फॉर्चून कुकीज़ हैं जो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास केपेबल, तो ये जो फॉर्चून कुकी है ये इसके बारे में संकेत देती है कि ये शख्स में अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये काफ़ी केपेबल है। ये शख्स कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, ये वैसी एनर्जी है। और जब भी इस शख्स को कोई चीज़ सर्व करना बंद कर देगी ना, मतलब कि इस शख्स की ग्रोथ में जो भी चीज़ आड़े आएगी ये उसे लेट गो करने में भी काफ़ी केपेबल है। मुझे ये भी सुना है इससे।
तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी खूबी है मेरे ख्याल से। बहुत सारे लोग लेट गो नहीं कर पाते गाइस, वो उसी एनर्जी में फंसे रहेंगे, राइट। जस्टिस लिब्रा का ये कार्ड है, लिब्रा की ओर भी इशारा करता है ये फॉर्चून कुकी। तो जस्टिस पसंद है इन्हें नाइंसाफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं होगी। अगर कोई अगर अनजान भी शख्स हो और उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा ना, तो ये शख्स उसके लिए भी खड़ा होगा। ये वैसी एनर्जी है कि हाँ, अगर कुछ समाज में गलत भी हो रहा होगा ना, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना। थोड़ा सा मुझे इनकलाबी बिहेवियर नहीं होता, जैसे अड़ब सा बिहेवियर कि जो सही है उसके लिए तो खड़ना ही है, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत उठानी पड़े, वैसी एनर्जी है ये जस्टिस की, मुझे ऐसी महसूस हुई। लास्टली है हमारे पास प्रमोशन। इंटरेस्टिंग। मुझे सुन रहा है कि जब आप इस शख्स से मिलेंगे ना, आपकी वजह से इस शख्स की किस्मत बदल सकती है। हालांकि यहाँ पर प्रमोशन शब्द है जो कि ऑफ कोर्स प्रमोशन आपको पता होगा किसके बारे में संकेत देता है, लेकिन मुझे इससे समझ में आ रहा है जैसे कि ना जैसे कोई नया शख्स आपके जीवन में आए और उसकी वजह से आपकी किस्मत खिल जाए। मुझे एकदम से ना वो शाहरुख खान और गौरी की जब शादी हुई और फिर शाहरुख खान की जो किस्मत एकदम से बन गई, मुझे वैसा कुछ दिख रहा है इसके साथ। तो आप जो भी है ना, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी होंगे, मुझे ये समझ में आ रहा है इस फॉर्चून कुकी से। अब जो है कुछ नंबर्स देख लेते हैं गाइस। हमारे पास है नंबर 4 एंड नंबर 6, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास है नंबर 3, 6, नंबर 3 + 3 = 6, तो अगेन 6, 3, 4 and 6। वाओ, वी हैव अनदर 6 and 2। हमारे पास है नंबर 3, हमारे पास है नंबर 10। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, ये काफ़ी जो सर्कल्स है ना इसके, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं इसके, वो उन्हें ख़त्म करेगा जब आप इससे मिलेंगे। और लास्टली है हमारे पास अगेन नंबर 6। तो 6 जो नंबर है ये रिलेशनशिप्स का भी नंबर है और ये विक्ट्री का भी नंबर होता है। तो डेफिनेटली गाइज 6, 6, 6, 6, 3, 3, 10 and 3, सो 2 भी है हमारे पास, सॉरी। तो ये जो नंबर है ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकता है, प्लस जो है इनका लाइफ पाथ जो नंबर है आपके शख्स का, ये हो सकते हैं इनमें से कोई नंबर। हमारे पास अब लेटर्स हैं, लेटर O, लेटर K, थोड़ा सा गोल्डन कलर है, लेटर K, सुनहरा कलर, बहुत ही खूबसूरत, लेटर H, इंटरेस्टिंग, Q, मुझे H से ना हैरी वर्ड सुना, इसलिए मैंने इंटरेस्टिंग बोला। आई डोंट नो, ये जनरल रीडिंग है, आई नो, मुझे हैरी शब्द सुना, आई डोंट नो वाई। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये हैरी उनका निक नेम भी हो सकता है। B, D और V, विक्ट्री, मुझे इससे विक्ट्री शब्द सुना, और L, उप्स L, ठीक है। तो L, Q, R, O, K, D, H, B and V, ये जो शब्द हैं, ये जो अक्षर हैं आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले है हमारे पास हाइट 6 feet and 1 inch, तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है। जिसकी जो भी ये शख्स है ना, ये काफ़ी इनकी लंबी हाइट हो सकती है। अगर आप कैसे कहूँ मैं उसे, कि अगर आप कोई लड़का है और आप अपनी सोलमेट के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो लड़की होगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 6 फुट की उनकी हाइट होगी, लेकिन वो काफ़ी डिसेंट हाइट की हो सकती है। ये इसकी ओर भी इशारा करता है। मैंने पहले ही कह दिया था, ये जनरल न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। तो अगर आप में से कुछ लोगों के लिए जो सोलमेट है वो 6 फुट और 1 इंच इनकी हाइट हो सकती है। आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरी हिंदी में बहुत गड़बड़ करती हूँ, बट आई एम ट्राइंग, आई एम सॉरी, ओके। हमारे पास है डिम्पल्स, तो इस शख्स की स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है और उनके गालों में डिम्पल्स पड़ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत।
हमारे पास है लव्स परफ्यूम्स। तो ये जो शख्स है इसे परफ्यूम बहुत पसंद हो सकते हैं। साफ सफाई, जैसे कहें कि खुद को अच्छे से तैयार रखना, रूटीन इनका बहुत अच्छा हो सकता है और ख़ास करके इन्हें परफ्यूम बहुत पसंद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लव्स लॉर्ड गणेशा डिवोटी। तो ये जो शख्स है ये गणेश जी का भक्त भी हो सकता है। रिगार्डलेस इनका कोई भी रिलीजन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये गणेश जी के भक्त हो सकते हैं ये शख्स। एक्सक्यूज मी। स्विमिंग, तो इस शख्स को स्विमिंग भी पसंद हो सकती है गाइस। ये जो शख्स है इन्हें स्विमिंग जो है इनकी हॉबी हो सकती है, या फिर ये स्विमिंग को सीखना भी चाहते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हमारे पास है ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। तो इनका जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव हो सकता है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये काफ़ी वैसे कॉमन है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी कॉमन ब्लड ग्रुप है। वीर ज़ारा, वाओ, तो ये मूवी उनकी फेवरेट हो सकती है गाइस। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो शख्स है ना, आप इसी मूवी की तरह, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट रिलीजन से थे, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो शख्स है वो आपसे डिफरेंट, आपकी तरह सेम रिलीजन से बिलोंग ना करता हो, डिफरेंट रिलीजन से हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट PhD। तो ये जो शख्स है वो अभी PhD के लिए तैयारी में हो, शायद वो PhD करना चाहते हो और वो शायद अभी स्टूडेंट हो। तो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। पेज जो है ना वो भी स्टूडेंट की ओर ही इशारा करता है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ये जो पेज है, क्योंकि इसका एक सफ़र है नाइट का, फिर किंग बनना है, तो स्टूडेंट जैसे +2 कंप्लीट की हो, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर PhD। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। हमारे पास है डार्क ब्राउन आईज। तो गहरी भूरी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें हो सकती हैं इस शख्स की। आई थिंक आपके लिए सबसे ज़्यादा मैसेजेस निकले थे जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस निकले थे। हमारे पास है पूमा। तो ये ब्रांड इन्हें पसंद हो सकता है पूमा का। चीता, शेर, जैसे वो तेज रफ्तार, वैसा कुछ। इनका जो फेवरेट कलर हो सकता है वो है पिंक, पर्पल एंड येलो। गुलाबी, पर्पल को शायद जामुनी बोलते हैं, और पीला रंग इन्हें पसंद हो सकता है आपके शख्स को। हमारे पास है कर्ली हेयर। तो इस शख्स के घुंघराले बाल हो सकते हैं गाइस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पता क्या सुना, जैसे क्यूट शब्द सुना। मुझे लगता है आपका जो भी पार्टनर है ना, ये काफी क्यूट है, काफी क्यूट दिखने वाला शख्स है ये। हमारे पास है फ्लावर। इंटरेस्टिंग। देखिए हमारे पास परफ्यूम्स भी था, तो वो भी सुगंध की ओर ही इशारा करते हैं, और फ्लावर्स भी हैं, तो हो सकता है इस शख्स को 6 ऑफ कप्स मुझे एकदम से दिखा मेरे विजन में। और 6 ऑफ कप्स में ना वो एक जो लड़का है वो लड़की को फ्लावर्स ही दे रहा है। तो हो सकता है आप जब इस शख्स से रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये शख्स आपको बहुत सारे फ्लावर्स दे, बहुत सारे फूल देना बहुत पसंद हो इस शख्स को। लास्टली है हमारे पास स्मॉल नोज। तो इसका नाक भी इस शख्स का छोटा सा नाक हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नाक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब उनके जो सॉन्ग्स हैं, पॉसिबली उनके फेवरेट सॉन्ग हो सकते हैं गाइस, तो देख लेते हैं। पहला है रफ़ी साहब का फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, और फ्लावर्स। देख लो, इसे कहते हैं ना कि तालमेल, इसे कहते हैं। देखिए, तो इस शख्स को डेफिनेटली फूल बहुत पसंद हो सकते हैं गाइस। दूसरा है तो से नैना लागे पिया सावरे, अब बस में नहीं है जिया सावरे। आई थिंक ये अनवर मूवी का सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये भी, मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। तो ये भी आपके पार्टनर का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है। लास्टली है हमारे पास चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर दिल, नहीं सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। चोरी चोरी जब नजरें मिली, सुना है ना आपने ये गाना? ये आई थिंक बॉबी देओल का गाना है, बरसात मूवी का शायद ये संगीत है।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यार भरा और मीठा गाना है ये। तो ये भी उनका जो गाना है ये उन्हें उनका फेवरेट हो सकता है। आई एम सॉरी, मैंने गाने की कोशिश की लेकिन गा नहीं पाई मैं। अब आपके चार्म्स देख लेते हैं। हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, तो इस शख्स को ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट है वो पसंद हो सकता है। मैसेज इन अ बॉटल में लिखा है 3 months from now। वाओ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नया पार्टनर है और कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स है आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। मुझे ये भी सुन रहा है, अगर आपका ये प्रेजेंट पार्टनर है तो ये जो शख्स है ना आने वाले 3 महीने में आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकता है। मुझे ये सुना एकदम से। जनरल रीडिंग है गाइस, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्पिरिट मुझे देना चाहती है, वही मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास है ये केक, तो हो सकता है इस शख्स का बर्थडे आने वाला हो और या फिर आपका बर्थडे आने वाला हो। और मुझे लग रहा है ये जो भी जिसका भी बर्थडे होगा ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। और आप में से कुछ लोग इस शख्स को बर्थडे पार्टी, किसी की बर्थडे पार्टी में भी मिल सकते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन मिली मुझे। वाओ, वी हैव कोरल, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। कोरल से मुझे समझ में आ रहा है कि इस शख्स के घर में एक्वेरियम हो सकता है। मछलियाँ, ये हो सकता है शख्स ने मछलियाँ पाली हो, उनके घर में कोई एक्वेरियम हो सकता है। मुझे मछलियाँ, क्योंकि कोरल है तो समंदर के नीचे की वो जो दुनिया है वो उसके बारे में ये संकेत देता है। तो इनके घर में मछलियाँ हो सकती हैं इस शख्स के घर में। हमारे पास है पीस, तो इस शख्स को मटर की सब्जी है वो पसंद हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। और इससे मुझे इस चार्म से मुझे ये भी संकेत मिलता है कि इस शख्स में काफ़ी सारे टैलेंट भी हो सकते हैं, हिडन टैलेंट्स। तो अभी तक शायद उनके बारे में अवेयर ना हो। जब वो आप उनसे मिले तो हो सकता है उनकी अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और आप उनको उनके टैलेंट्स के बारे में जानने में मदद कर सकते हैं। हमारे पास है ये पटेटो, बेक्ड पटेटो, तो हो सकता है आपके शख्स को बेकिंग भी पसंद हो। हमारे पास है ये फायरफ्लाई, ये है फायरफ्लाई येलो कलर की, तो ये सेक्रल चक्रा की ओर इशारा करती है। तो हो सकता है आपका जो शख्स है राइट नाउ जब आप उनसे मिले वो थोड़े से शाय हो सकते हैं, अपनी बातों को आसानी से शायद वो बताते ना हो, जल्दी प्यार का इजहार वो ना करें। ये है स्टोन टर्कोइज फिरोज़ा जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो नग है ना, उनकी हाथों की जो उंगलियां, उनमें जो उनके रिंग है ना, उनमें ये नग हो सकता है फिरोज़ा टर्कोइज। ये इंट्यूशन को बढ़ाने में मदद करता है ये स्टोन। तो ये कुछ चीज़ें सिग्निफिकेंट हो सकती हैं आप लोगों के इस पर्सन के लिए गाइस। तो ये है पाइल 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पूरा सेटअप कैसे लगा। मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़कर। और इसी के साथ ये रीडिंग खत्म होती है गाइस। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपको नेक्स्ट आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, जिसमें हम आपके सोलमेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ चार्म्स हैं, कुछ नंबर्स हैं और कुछ लेटर्स हैं जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फॉर्चून कुकीज़ हैं और यहाँ पर है हमारे पास कुछ रैंडम फैक्ट्स आपके पर्सन के बारे में। प्लस हमारे पास है कुछ 3 सॉन्ग्स। मैंने हर पाइल के लिए 3 सॉन्ग्स को चूज़ किया है जो कि आपके पर्सन के पॉसिबली फेवरेट सॉन्ग हो सकते हैं। और इस रीडिंग के लिए गाइस मैं मिनिएचर जो मेरे टैरो डेक है उसका इस्तेमाल करूंगी। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहले है कैंसर राइजिंग, तो कर्क राशि के ये शख्स हो सकते हैं। इनका जो स्पेसिफिकली कैंसर राइजिंग साइन हो सकता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो कैंसर सन मून भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कर्क राशि पहला साइन। दूसरा है जेमिनाई सन, तो मिथुन राशि एयर साइन, ये है वाटर साइन और ये है एयर साइन। जेमिनाई मिथुन राशि भी हो सकता है। स्पेसिफिकली जो सन साइन है उनका कुछ लोगों के लिए वो मिथुन राशि जेमिनाई हो सकता है। लास्टली है हमारे पास वर्गो, कन्या, वर्गो राइजिंग, एक्सक्यूज मी। तो कन्या राशि भी इनका जो साइन है वो हो सकता है गाइस। तो हमारे पास 3 साइन है, कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, कर्क राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। ये है अर्थ साइन, ये है एयर साइन और ये है वाटर साइन। तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं
अब हम उनके टैरो कार्ड्स देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे पास ये मिनिएचर टैरो कार्ड है। सबसे पहले है वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्गो। देख रहे हैं आप, ये अर्थ एनर्जी ही है और ये काफ़ी ममता भरी, दयालु भरी और दूसरों का ख्याल रखना और पैसे में भी काफ़ी स्टेबल, ये वैसी एनर्जी है। तो हो सकता है आपका जो शख्स हो ना वो प्यार बहुत करे आपको, बहुत प्यार करेगा वो शख्स आपको जैसे आपका जैसे लाड लडाना नहीं, जैसे कहते रिलेशनशिप में जैसे एक दूसरे को प्रिंसेस और प्रिंस की तरह रखना, वैसी एनर्जी है ये गाइस। बहुत ही खूबसूरत, निर्मल सी एनर्जी है काफ़ी। सेकंड है हमारे, लुक एट दैट 10 ऑफ कप्स। ये शख्स ईमानदार होगा, धोखा नहीं देगा आपको ताउम्र। अगर इससे आपकी शादी हो जाए ना तो क्या बात है, आप धन्य हो जाएंगे, मैं सच कह रही हूँ। ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये सोलमेट्स का ही कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स की ओर भी इशारा करता है। आपके बच्चे भी इसी शख्स के साथ होंगे और ये शख्स ना अपने पैसों से घर बनाएगा। इसकी पहली खूबी मैं आपको ये बता दूं, ये अपने पैसों से घर बनाएगा, अपने माँ बाप से कोई पैसा नहीं लेगा, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि ये शख्स मेहनती बहुत होगा, बहुत मेहनत करेगा और ये घर अपनी मेहनत से बनाएगा ये शख्स। नेक्स्ट, डेथ। ऑल राइट, तो ये स्कॉर्पियो का कार्ड है स्पेसिफिकली टैरो में। तो मुझे लग रहा है आपका जो ये शख्स है ना, ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये शख्स काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, रिलीजियस चाहे हो ना हो, लेकिन ये शख्स काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा गाइस। ये मेडिटेशन की और विपासना मेडिटेशन, सदगुरु भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, मुझे नज़र भी आ रहे हैं एकदम से सदगुरु। आपको अगर ना पता हो तो गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर साउथ में उनका एक आश्रम भी है और वो मेडिटेशन के बारे में, क्रिया योगा के बारे में बातें करते हैं। हो सकता है आपका जो शख्स है वो सदगुरु के आश्रम में जाता हो, उनकी बातों को फॉलो करता हो। मुझे सदगुरु सीरियसली बहुत स्ट्रांगली शब्द सुन रहा है। ये शख्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसके शख्स की हो सकती है, काफ़ी बार हो सकता है इसकी लाइफ में काफ़ी अप और डाउन्स रहे हों, उसकी वजह से ना ये काफ़ी सुलझा हुआ शख्स मुझे समझ में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, धोखा देखा है, दर्द देखा है, नफ़रत देखी है, सब कुछ सहा है इस शख्स ने। उसकी वजह से इसका मन बहुत निर्मल हो गया है इस शख्स का और ये काफ़ी सुलझा हुआ शख्स मुझे समझ में आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत। 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये शख्स, इसे धोखा बहुत मिला है इस शख्स को गाइस। आपका जो भी सोलमेट है ना, इससे बहुत बार लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, इसे धोखा दिया है और ये काफ़ी हर्ट हुआ है उसकी वजह से। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स की थोड़ी सी उदासी वाली एनर्जी लग रही है मुझे। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे पता है ये सोलमेट की रीडिंग है, लेकिन ये डेफिनेटली पाइल 3 आप सोलमेट से नहीं, ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। अगर ये शख्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो ये ट्विन फ्लेम है, अगर ये नया भी आएगा ना तो ये ट्विन फ्लेम शख्स है। और ट्विन फ्लेम, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट से ज़्यादा पावरफुल रिलेशनशिप होता है गाइस। सोलमेट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हमारा एक ही होता है, अर्धनिरेश्वर, अदर हाफ हमारा एक ही होता है और ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका इस शख्स के साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ये? शादी, ब्याह, बच्चे, घर बार, जिम्मेदारियों को साथ में निभाना, साथ में मिलकर ट्रैवल करना, साथ में मिलकर साम्राज्य बढ़ाना, अपना वंश जिसे कहते हैं, एक नया वंश जैसे शुरू करना, वैसी एनर्जी है गाइस। ये पावरफुल है। 3 ऑफ सोर्ड्स है और डेथ कार्ड है और ये 2 कार्ड डेफिनेटली ये बहुत ये हैवी पाइल है। पहले 2 पाइल इतने हैवी नहीं थे, अचानक से मुझे ये ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई। ओह माय गॉड, द स्टार। ये शख्स हर्ट है और इसे हीलिंग की ज़रूरत है और ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये खुद को हील कर सके, लेकिन क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है गाइस, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना, एक तो पहली बात तो वो डेस्टिन्ड है आपका मिलना, दूसरा आप दोनों का जब आप मिलेंगे ना, आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है।
आप दोनों एकदम से ज़्यादा और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप दोनों की जो हॉबीज़ होंगी वो सेम होंगी। ट्विन फ्लेम की जो कुछ निशानियाँ ना मैं वो आपको बताती हूँ। आपकी हॉबीज़ सेम होंगी, जो आपके लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुई हैं ना उनका जो टाइम फ्रेम होगा वो सेम होगा आपका। और आपके शरीर पर, दोनों के शरीर पर कोई ना कोई ऐसा निशान होगा गाइस, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके बाएं हाथ पर तिल है तो उसके दाएं हाथ पर तिल होगा। ट्विन फ्लेम की ये निशानियाँ होती हैं। क्योंकि मेरा जो भी स्टडी है मेरी सोलमेट और ट्विन फ्लेम को लेकर, मैं उस स्टडी में मुझे यही कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि जो ट्विन फ्लेम है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैलेंस में होते हैं। जिस ईयर में आपने कोई दुख झेला होगा उसी सेम ईयर में उन्होंने दुख झेला होगा। जैसे एक्सपीरियंस आपने झेले होंगे सेम एक्सपीरियंसेस उनके होंगे। जैसे एक्स ने आपको डील किया वैसे ही उनके एक्स ने उन्हें डील किया होगा। मतलब सेम टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली मेरी बात को मानिए। और ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और आप दोनों एक दूसरे की अवेकनिंग में हेल्प कर सकते हो। स्टार कार्ड जो है ना ये उसी की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों के लिए ये शख्स ऐसी जगह से हो सकता है जहां बहुत सारा पानी हो, ऐसी जगह पर ये शख्स रहता हो। मुझे ये भी लग रहा है इससे। हमारे पास कुछ और टैरो कार्ड्स हैं मिनिएचर। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये शख्स काफ़ी सारे मुश्किल एक्सपीरियंसेस से गुजरा हो सकता है इन द पास्ट। 9 ऑफ सोर्ड्स एंग्जाइटी का कार्ड है। रात को नींद ना अच्छी आती हो सकता है शख्स को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे ये सुन रहा है कि ये शख्स एक्यूप्रेशर पॉइंट से ना अपनी एंग्जाइटी को ठीक करने की कोशिश करता है। मुझे एकदम से ये सुना, तो ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल, जैसा कि मैंने पहले कहा, काफ़ी मेहनती शख्स है, तो इसे मेहनत का फल टाइम पर मिल भी जाता है। मतलब इसका कर्मा जो है ना वो बैलेंस है गाइस। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। देख रहे हैं आप कितने सारे पेंटिकल। तो जैसा मैंने पहले कहा ये शख्स अपनी मेहनत से घर बनाएगा, तो डेफिनेटली ये सारे पेंटिकल्स है ना उसी की ओर इशारा करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो कुछ फॉर्चून कुकीज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास चैंटिंग, जो कि मंत्र उच्चारण, प्रे करना, दुआ करना। जिस भी रिलीजन से है आप, मुझे नहीं पता, जिस भी रिलीजन से आप, जो भी आपका रूटीन है भगवान को याद करने का, ये उसकी ओर संकेत देता है। तो डेफिनेटली ये शख्स काफ़ी रिलीजियस हो सकता है और स्पिरिचुअल हो सकता है। इसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, मेडिटेशन करना हो सकता है शख्स को बहुत पसंद हो। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ इस पायल से। हालांकि मैंने चूज़ नहीं किया था, कोई भी पायल चूज़ नहीं किया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ इस पायल के साथ। हमारे पास है फॉर्च्यून, काफ़ी भाग्यशाली होगा ये शख्स। मुझे ये सुनाई दे रहा है 30 वर्ष की आयु के बाद इस शख्स का जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा उदय हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा से सक्सेस मिल सकती है इस शख्स को। तो ये रैंडम इन्फॉर्मेशन है। फेथ, ये शख्स को चाहे कितना भी दुख हो इसकी लाइफ में, लेकिन ये भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। ये शख्स, ये काफ़ी ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड शख्स है ये। अगेन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पायल है ये काफ़ी। हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं गाइस। 1 अगेन बैलेंस। हमारे पास है 4 अनदर बैलेंस। ओह माय गॉड। हमारे पास है 1 2 प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पर। हमारे पास है 2 and 3, तो 1 2 3 4 आप देख रहे हैं प्रोग्रेस को। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो प्रोग्रेस, ये शख्स काफ़ी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। तो ये कुछ उसके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, कुछ मंथ भी हो सकता है, उसका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है आपके पार्टनर का। इसके अलावा हमारे पास नंबर है नंबर 6, विक्ट्री का नंबर, और है हमारे पास नंबर 5, चेंज का नंबर। कुछ लेटर्स भी हैं हमारे पास। सबसे पहले है लेटर M, काफ़ी सिल्वर कलर है इसका। लेटर M, S, D, Q, O, U, E। वाह, मुझे एलिफेंट सुना एकदम से, तो हो सकता है शख्स को एलिफेंट बहुत पसंद हो।
ई से मुझे एलिफेंट सुना, वी एफ एन एच। बहुत सारे आपके पायल के लिए निकले थे, मुझे याद है, बाकियों के लिए इतने नहीं निकले थे, लेकिन आपके लिए काफ़ी सारे लेटर्स निकले थे। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ रैंडम फैक्ट्स भी देख लेते हैं अब आपके पार्टनर के बारे में। सबसे पहले है बिजनेस ऑनर। तो ये शख्स 9 to 5 जॉब नहीं करता होगा, डेफिनेटली बिजनेस होगा इसका अपना। और अगर इसका खुद का भी बिजनेस नहीं है ना, तो ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता होगा जहाँ पर लोगों का, इसके परिवार का खुद का कोई बिजनेस हो, मतलब बिजनेस फैमिली से ये बिलोंग कर सकता है ये शख्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेयर ब्लड ग्रुप। ओ माय गॉड, बी नेगेटिव। तो डेफिनेटली डेथ कार्ड है, और 3 ऑफ सोर्सेज, तो ये लाइफ पर्पस की ओर भी इशारा करता है। हो सकता है ये शख्स का काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप हो, और खून दान करना, रक्त दान करना इसके लाइफ पर्पस का हिस्सा हो सकता है। रेयर ब्लड ग्रुप है इसका। हमारे पास है वेरी पंक्चुअल। तो काफ़ी पंक्चुअल को हिंदी में शायद क्या बोलते हैं, समय के साथ, समय को इज्जत देते हैं ये शख्स। समय के साथ अपने काम को शिष्टाचार बोलते हैं शायद हिंदी में। आई डोंट नो गाइस, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये समय के साथ समय को इज्जत देते हैं, समय पर सभी काम को करना पसंद करते हैं ये शख्स। हमारे पास है नॉन वेजिटेरियन। तो ये शख्स जो है ये मांस मछली इन्हें ये खाना पसंद हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ये अगेन जनरल रीडिंग है गाइस, तो सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। हमारे पास है स्वीट वॉइस। तो इनकी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी मीठी हो सकती है इस शख्स की, बहुत ही खूबसूरत। हमारे पास है हाइट है 5 फुट और 8 इंच। इनकी जो हाइट है वो ये हो सकती है गाइस। हमारे पास है मीडियम लेंथ हेयर। तो ज़्यादा लंबे बाल नहीं होंगे इस शख्स के, मीडियम लेंथ इनके जो बाल हैं वो होंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत सारे हिकअप्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग के दौरान। तो जैसे कुछ मुझे, अगर ये शख्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ना, तो ये कुछ कहना चाहता है आपसे। मुझे बार बार हिकअप्स आ रहे हैं, मेरा सेक्रल चक्र जो है वो ब्लॉक हो रहा है। लव्स वॉचिंग फैशन शो। तो इससे फैशन शो बहुत पसंद हो सकते हैं इस शख्स को। नए नए कपड़े, नया फैशन जो मार्केट में आता हो, इसे इस शख्स को वो पसंद हो सकता है। हमारे पास है फिलॉसफी। ओ माय गॉड, लुक, ये सब चीज़ें उसी की ओर इशारा करती हैं। ये शख्स काफ़ी गंभीर भी होगा। इस शख्स को ना जो गहरे सब्जेक्ट्स हैं, जो गहरी बातें हैं, वो करना इसे पसंद होगा। हालांकि हर कोई ये नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत गहरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये शख्स है ना काफ़ी गंभीर हो सकता है। हमारे पास है लव्स ट्रैवलिंग। तो इस शख्स को ना ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद हो सकता है गाइस। मुझे खुद को बहुत पसंद है ट्रैवलिंग करना मैं तभी इसके साथ काफ़ी रेजोनेट हो पा रही हूँ, इस पायल के साथ, टू बी ऑनेस्ट। और मैं कुछ भी बना नहीं रही हूँ। और मैं अगर एक और हैरानी की बात बताऊँ आपको, मेरा जो ब्लड ग्रुप है, मेरा भी रेयर ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव। तो मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया, और मुझे बहुत हैरानगी है कि इसी पायल में वो ब्लड ग्रुप जो है वो निकला है। ब्लू आइज लेंस। तो इस शख्स की ना आंखों का रंग जो है वो या तो नीला होगा, या फिर ये नीले रंग के लेंस को यूज़ करता होगा। और मुझे ये भी सुन रहा है कि इस शख्स की आंखों में दिक्कत हो सकती है कोई। इस शख्स की जो आंखों की साइट है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। हमारे पास है मेडिटेशन। आई डोंट नो I have no words guys. This is good. This is insane actually. Like जो भी मैं बता रही हूँ वही उसी चीज़ को वो कंफर्म कर रहे हैं। मेडिटेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये शख्स को मेडिटेशन करना, फिलॉसफी की किताबें पढ़ना, गहरे जीवन के अर्थ को समझना, ऐसी चीज़ें इस शख्स को बहुत पसंद हो सकती हैं। बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये ज्योतिषी में भी विश्वास रख सकते हैं, रिगार्डलेस इनका कोई भी रिलीजन हो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास रखते हैं। और मुझे ना जैसे ब्रह्मांड भी एकदम से नज़र आया, तो हो सकता है इन्हें तारों के बारे में स्टडी करना और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना भी पसंद हो इस शख्स को।
लास्टली है हमारे पास इनका जो फेवरेट कलर है गाइस वो हो सकता है ग्रीन, रेड एंड ब्लू, हरा, लाल, नीला। ये इनके फेवरेट कलर हो सकते हैं। अब ये तो हो गया उनके रैंडम फैक्ट्स आपके पर्सन के बारे में। अब हम देख लेते हैं उनके फेवरेट सॉन्ग। 3 है हमारे पास, देखते हैं कौन सा पसंद होगा उन्हें। सबसे पहले है ओह वाओ, इसका मुझे मूवी नहीं पता, लेकिन ये गाना है तुम आई तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जैसे ये शख्स इंतज़ार में हो किसी सोलमेट की, अपने सोलमेट की, क्योंकि इस शख्स ने बहुत बेवफाई झेली है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये नया होगा रिलेशनशिप। मुझे यही लग रहा है कि ये भी शख्स इंतज़ार में है एक सच्चे प्यार की, और आप भी। और जब आप मिलेंगे तो फिर खूबसूरती ही, ये देखिए ये जो कार्ड है ना, ये ऐसी ही ज़िंदगी को आप जन्म देंगे दोनों मिलकर। तो पहला गाना ये है गाइस। सेकंड है ओह दिस इज डीप। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारी बिन दीवाने का क्या हाल है। अगर आप रूठ जाएंगे ना इस शख्स से, तो इस शख्स को अच्छा नहीं लगेगा, ये शख्स आपको बहुत मिस करेगा। अगर आप रूठ जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं ना, तो इस शख्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो बहुत उदास हो जाते हैं। और कुछ लोग तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो आपका जो पार्टनर है वो रोता भी बहुत होगा। मुझे बहुत इमोशनल एकदम से फील हुआ, सीरियसली काफ़ी इमोशनल एनर्जी। तो ऐसा मत किया कीजिए उनके साथ अगर आप ऑलरेडी एक इतने खूबसूरत रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, क्योंकि इस शख्स ने पहले ही बहुत कुछ झेला है गाइस। तो जिसने पहले ही इतना कुछ झेला हो उससे तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है ना। लास्टली है हमारे पास किशोर दा का गाना। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो कि कोई बात है। बहुत ही खूबसूरत और मस्ती भरा हुआ संगीत। तो ये कुछ गाने हैं जो उनके फेवरेट गाने हो सकते हैं, कुछ फेवरेट सिंगर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। अब हम देख लेते हैं चार्म्स कि उनके जो चार्म्स हैं कौन सी बातों के बारे में संकेत देते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये फायरफ्लाई, ये नीले रंग की। तो ये नीला रंग जो है वो इंट्यूशन की ओर ही इशारा करता है। तो आपका जो शख्स है इसे इनकी बहुत ये इंट्यूटिव होंगे, क्योंकि ये मेडिटेशन भी करते हैं, तो इनकी इंट्यूटिव साइड काफ़ी बुलंद हो सकती है। हो सकता है ये साइकिक भी हों और ये काफ़ी माहिर हों, चीज़ों को पहले ही भांप लेते हैं, मतलब उस चीज़ में काफ़ी ये माहिर हो सकते हैं। हमारे पास है हीलिंग अगेन, क्योंकि इस शख्स ने काफ़ी कुछ झेला है, ये काफ़ी सहज है। ये शख्स जो भी है इसका स्वभाव काफ़ी सहज है और इसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब इसे पता है कि जब दर्द होता है तो क्या करना चाहिए, जैसे ये काफ़ी इंटेलिजेंट है और ये हील कर लेता है अपने आप को। हमारे पास है ये पुदीना है और कुछ फ्रूट्स हैं, तो इन्हें फल खाना और हरी सब्जियों का सेवन करना हो सकता है बहुत पसंद हो। हमारे पास है गिटार, इस शख्स के पास गिटार हो सकता है, इन्हें म्यूज़िक भी पसंद हो सकता है और म्यूज़िक में इन्हें स्पेसिफिकली गिटार पसंद हो सकता है। हमारे पास है ये काला नग। एक्सक्यूज़ मी, मुझे दोबारा से हिकअप्स आ रहे हैं गाइस। तो डेफिनेटली ये शख्स जो भी होगा ना थोड़ा शाय भी हो सकता है, आई थिंक। हाँ, ये शाय हो सकता है शख्स। मुझे हिकअप्स जो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो फिर रुक जाता जाएगा ये शख्स, वैसी एनर्जी। तो काला नग है हमारे पास, तो इनकी जो रिंग है हो सकता है इनके पास कोई ऐसी रिंग हो जिसमें काला नग हो। हमारे पास है टमाटर, अगेन सब्जियां, इनकी जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड हो सकती है, ये वेजिटेरियन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। गाजर इन्हें पसंद हो सकती है। वाओ, वी हैव दिस आइसक्रीम, तो इन्हें मीठे में आइसक्रीम खाना हो सकता है पसंद। और आप में से कुछ लोगों की इस शख्स के साथ अगर कुछ नया पार्टनर है तो किसी आइसक्रीम पार्लर में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। हमारे पास है आई थिंक आप ही का एक ऐसा पायल है जिसके लिए 2 जो नग हैं वो निकले थे, तो सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, वाइट पर्ल। तो ये भी ऐसी भी कोई रिंग जो है उनके लिए हो सकती है गाइस। बाकी पायल्स के लिए सिर्फ एक ही निकला है, लेकिन आपके लिए 2 निकले हैं, सो कंग्रेचुलेशंस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारे पास लीफ, ये मुझे हमेशा कैलीग्राफी की ओर इशारा करती है। तो इस शख्स की जो हैंड राइटिंग है ना गाइस वो बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनका सिग्नेचर बहुत खूबसूरत होगा और उनकी
हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, तो काफ़ी क्रिएटिव। तो ये है रीडिंग पाइल 3 के लिए। आई होप कि आपको अपने ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल दूँगी, आप एक बार देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। और मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।